बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आपने कल वाला काम अच्छे से याद किया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्व। व्हाट इज़ नर्व? A nerve is cable like bundle of axons enclosed in a common sheet. Nerve transmit messages from one part of the body to another. नर्व क्या होती है? केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स क्या होते हैं? एक्सोन्स मैंने कल आपको करवाया था, क्या होता है एक्सोन्स के ये मैसेजेस को कंडक्ट करवाते हैं सेल बॉडी से सेल बॉडी की तरफ। तो नर्व केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं जो कि एक कॉमन शीट के अंदर बंद किए होते हैं। नर्व पैगामात भेजते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। डिफाइन नर्व, ये नर्व की डेफिनेशन आपने करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितनी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट वन है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड वन इज़ इंटर न्यूरॉन्स। थ्री टाइप्स के हैं न्यूरॉन्स: sensory neurons, motor neurons and interneurons. What are sensory neurons? Sensory neurons carry nerve impulses from sense organs like ears, eyes, skin, tongue, nose, etc. सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्सेस को सेंस ऑर्गन्स से, सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ईयर्स होती हैं, आईज़, स्किन, टंग, नोज़ वगैरह को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती हैं। और कौन लेके जाती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। हमारे जो मसल्स बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स यानी जो पट्टे और जोड़ होते हैं हमारे जिस्म में, उनको लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कंप्राइजेस करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान एक लिंक कायम करते हैं। कौन लिंक कायम करते हैं? इंटर न्यूरॉन्स। किस किस के दरमियान करते हैं? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। तो ये नर्व की डेफिनेशन एक हो गई। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन्स। एक ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, ये वाला एक क्वेश्चन, व्हाट आर मोटर न्यूरॉन्स एंड व्हाट आर इंटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट पेज ओपन करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ होल नर्वस सिस्टम। जो हमारी होल नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो सारा कैसे एक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। यानी ये कंट्रोल सेंटर होता है होल नर्वस सिस्टम का। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे सारा कंसिस्ट करता है, उसी के थ्रू सारी इसकी फंक्शनिंग होती है। ये तो हो गई डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इस आ जाता है एक पार्ट ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू पार्ट्स पे कंप्राइज करता है ये। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रैनियम एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। ब्रेन क्या होता है? एक बोनी स्कल जिसे हम क्रैनियम बोलते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, और ये लाखों किस्म के जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। बोनी स्कल क्या है? अब ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये स्कल बना हुआ है, ये सारा बोनी स्कल, ये क्या है? क्रैनियम हम इसे बोलते हैं, और ह्यूमन ब्रेन इस पे इंक्लोज होता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इसका फोर ब्रेन है, सेकंड पार्ट इसका मिड ब्रेन है एंड थर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन है। ये किसके पार्ट्स हैं? ब्रेन के। ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन है। ये थ्री पार्ट्स आपने याद करने हैं, जस्ट नेम याद करने हैं, अभी डिटेल बाद में करेंगे। डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिफाइन ब्रेन,
ब्रेन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनके जस्ट नेम आपने करने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अच्छे से आप लोगों ने ये नोटबुक पे होमवर्क भी इनका करना है और अच्छे से याद भी करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।